ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाना चाहिए। कानून बनाइए, देखिए नकल माफिया। ओके सर, मैं अब बच्चों के पास जा रही हूँ। जल्दी जल्दी अपने सवाल, अपनी बातें तैयार रखिएगा, दो सेंटेंस में। मैम ये कहते हैं कि पेपर जो है कई लोग शामिल होते हैं, अगर ये 15,000 20,000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पेपर जो बना रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये 1,40,00,000 लोग कैसे संभाल पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, कोचिंग वालों की मिली भगत तो रहती है। 140 करोड़ आप कह रहे हैं ना? हाँ। जब ये 15,000 लोगों को नहीं संभाल पा रहे तो उनको कैसे? छोटा सा हिस्सा नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरा देश कैसे संभलेगा? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे नकल करते क्यों हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, तब तो बच्चे नकल करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ा। टीचर से अगर हम दोबारा क्वेश्चन पूछने जाते हैं वो हमें डांट के बैठा देते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए बच्चा नकल करता है। अभिनय जी, आपकी तरफ इशारा नहीं, आपने अपनी बात रखी। हाँ, आपने भी रखी। कोचिंग माफिया ही टीचर्स को पैसा देते हैं, स्कूल में ठीक से पढ़ाना नहीं, मजबूरी हमारे पास आएगा। अच्छा, हाँ। जो बच्चे इतनी साल तक मेहनत करते हैं, जो बच्चे इतने टाइम तक मेहनत करते हैं, और इन कुछ ऐसे बच्चों की वजह से, कुछ ऐसे संस्थानों की वजह से उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और रिजल्ट क्या निकलता है? ऐसे कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या अपने उनके पेरेंट्स, पूरा सब परिवार टूट जाता है। जो भी बात करेगा वो अपनी सीट से खड़ा हो जाए बस। हाँ, आपका नाम? स्वीटी। हाँ, मैम मेरा सवाल ये है कि मतलब जो सिस्टम में लोग हैं वो अपनी रिलेटिव को बनाने के लिए पेपर लीक करवा देते हैं, तो ये तो गलत है ना। आप सिस्टम का हिस्सा होके और बाकी लोगों का हक छीन रहे हो, तो उसके लिए पहले सिस्टम को सुधारना होगा। हाँ। कोई मुझे फॉर्मूला भी बता दे कि ये होता क्या, कैसे है, कौन कौन करते हैं? जी मैम, सर ने कहा जैसे कोचिंग माफियाओं के बारे में। हाँ। लेकिन उसके पॉलिटिकल पार्टी, उसमें किसी एक का दायित्व तो नहीं है, सभी मिले जुले हैं। कोचिंग माफिया भी है, फिर पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी जो अपने लोअर लेवल पर जो कार्यकर्ताओं हैं उनमें संतुष्टि लाने के लिए भी कहीं ना कहीं नकल माफियाओं को सह देते हैं। अरे ये एक बड़ा आप, हाँ इधर आइए। मेरा क्वेश्चन है कि हम एजुकेशन सिस्टम नैतिकता क्यों नहीं लेते हैं, एथिक्स क्यों नहीं लेके आते हैं? आज के पीरियड में हम देखते हैं एथिक्स तो है ही नहीं इंसान के अंदर, नैतिकता तो बची नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हम छोटी मछलियों को तो पकड़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूटों का हम प्रॉपर नाम ले रहे हैं, उनसे छोटे टीचर होते हैं उनका नाम ले रहे हैं, पर हम बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो माफिया हैं, उनको क्यों नहीं हम पकड़ते? क्यों? बड़े माफिया कहाँ छूट रहे हैं? हाँ, मैं आऊँगी आपके पास। हाँ मैम, मेरा कहना ये है कि अगर जब ये पेपर लीक हो रहे हैं तो इन पे जो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उसके लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? हाँ। कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? कानून बनना चाहिए। मैम, अगर पेपर लीक भी हो जाता है, आप संरक्षण देकर लीक करवा भी रहे हैं, तो लाठीचार्ज करके कितने दिन रोक लेंगे आप इनको? लाठीचार्ज करना क्या? लाठीचार्ज। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, अगर जो है इस तरह की डिबेट में शिक्षा और रोजगार पर अगर रेगुलर डिबेट हो, गैर जरूरी मुद्दों पर डिबेट ना हो, तो सरकार पर जो हमारी कार्यपालिका सरकार, उस पर एक दबाव बनता है, प्रेशर बनेगा। पॉइंट है, प्रेशर बनेगा। आगे से मेरा एक सवाल है। हम आपको 2016 में लेके चलते हैं, जो बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, इसमें टॉपर रूबी रॉय, सरकार आपकी थी सर उस वक्त। तो उस वक्त उसका मुख्य आरोपी एक्यूज, मुख्य एक्यूज बच्चा राय, वो रिहा है। इसका मुख्य का ये होता है कि जैसे कि 25 लाख रुपए हम दे रहे हैं, 5 लाख हम दे रहे हैं, जिस माफियाओं को दे रहे हैं, तो 3 लाख तो हिस्सा इनके पास जा रहा है, तो ये क्यों रोकेंगे? हिस्सा जाता है क्या सर? मुझे जवाब दीजिएगा। हाँ, अच्छा, इनके बारे में मैं ये बता दूं कि एक सेकंड, इनके बारे में, अब तो आपकी उम्र निकल गई है शायद एग्जाम देने की। हाँ, आदमी थक गया, जितनी बार एग्जाम देने गए उतनी बार सर पर्चा लीक हो गया। अब क्या करते हैं आप? अभी मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। लो जी, आप प्रोफेसर बन गए। हाँ। मेरा एक सवाल है सर से। सर ने कहा कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, पहले आप मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ गए, कब पर्चा लीक हो गया? मेरे दो एक्सपीरियंसेस हैं पर्चा लीक के। 2015 में यूपीपीसीएस का पर्चा लीक हुआ था, और अभी लास्ट ईयर मई में मैं 2 दिन लगा के बिहार गया था, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। 2 दिन लगे थे मुझे पूरे, और सुबह होटल पे नहीं मिला। मतलब बहुत सारी दिक्कतों के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। शाम को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं ट्रेन पकड़ा और अपने पेपर चेक कर रहा था कि मेरे कितने आंसर सही हैं, तभी तक किसी ने बताया कि पेपर लीक हो गया। बात वहीं ख़त्म हो गई। 5 दिन लगे मुझे आने जाने में मुझे, और उसके बाद से मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा बीपीएससी का। 2 एग्ज़ाम में मैंने छोड़ दिया, और फिलहाल मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो जॉब करके मैंने तैयारी की, और ये
हाँ वो दिक्कत है ना, आप जाते हैं सेंटर तक जाते हैं, रहने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है, और उसके बाद पता लगता है पेपर तो हो गया भैया लीक। यस मैम, इसका बेस्ट एग्जांपल है 2018 में बीडीओ का एग्जाम हुआ था यूपी में। हाँ। अभी तक उसकी कोई डेट भी क्लियर नहीं हुई कि वो दोबारा कब होगा, और वो एग्ज़ाम मैंने दिया था, अभी भी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मान लो मेरे कुछ सपने ऐसे रिलेट होते हैं उस एग्ज़ाम से, तो वो सपने भी तो सारे किल हो जाते हैं। हमारी फैमिली पर्सन्स की जो उम्मीदें होती हैं वो भी उसके साथ किल होती हैं। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को, गवर्नमेंट को इस पे एक स्पेशल एजेंसी बनानी चाहिए जो पर्टिकुलर इस पे काम करे। एजेंसी जो इलेक्शन कराती है, सब कुछ टाइम से होता है, साहब ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? अगर इसकी मॉनिटरिंग के लिए ओके, अगर इसकी मॉनिटरिंग के लिए पार्लियामेंट से कोई इस तरह का कानून बनता है कि जिसमें चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे मैनेजमेंट के मैनेजर वगैरह हों या प्रिंसिपल हों, सब लोगों की वो मॉनिटरिंग करके ऐसा सिस्टम इवॉल्व करे कि नकल हो ही नहीं सकती। लेकिन उसमें मैं एक और कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के भी वैसी इंटरेस्ट हैं जो बड़ी माँ बाप की औलादें हैं, जो साधारण परिवार के बच्चे हैं, वो नकल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नकल भी अमीर ख़ानदानों के जो बच्चे हैं पैसे दे करके वही कर सकते हैं। इसलिए हमें भी ये त्याग करना पड़ेगा कि हम नकल नहीं करेंगे, पेपर लीक का फ़ायदा हम लोग नहीं उठाएंगे, इसका भी हमें ध्यान रखना। अच्छा, अब मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे आप सबसे विदा लेनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग नाउम्मीद तो नहीं हुए ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए जोर से। उम्मीदों पर तो दुनिया चलती है, उम्मीद बिल्कुल कायम है। उम्मीद हमारे इस देश के भविष्य की कायम है, और वादा करती हूँ मैं आपसे कि इस तरीके के डिबेट हम और करेंगे ताकि सरकार पर प्रेशर बने, और ये तमाम राज्य सरकारें जब तक एक सिस्टम डेवलप नहीं कर लेती है देश के फ्यूचर के लिए, तब तक हम जंग लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।